अगर आप कठिन और बड़ी बड़ी इंग्लिश स्पेलिंग्स पढ़ना सीखना चाहते हैं तो इस पूरे पैराग्राफ को मेरे साथ पढ़िए। मैं हर डिफ़िकल्ट स्पेलिंग्स का यहाँ पर उच्चारण बताऊंगी, साथ में हिंदी अर्थ भी बताऊंगी। बस आपको करना कुछ नहीं है, कंप्लीट इस वीडियो को देखिए और सीखिए और रोज़ाना इसी तरह प्रैक्टिस करते रहिए। धीरे धीरे आपके रीडिंग और प्रोनाउंसिएशन दोनों बेहतर होने लगेगा। तो यहाँ पर आज का जो पैराग्राफ है ना, इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट भी करूँगी ताकि आपको हिंदी में अर्थ भी समझ में आ जाए। बार बार आपकी रिक्वेस्ट थी कि कठिन से कठिन स्पेलिंग्स का पैराग्राफ लेकर आए जिससे कि हम पढ़ना सीख सकें। तो चलिए धीरे धीरे करके मैं यहाँ पर पढ़ना शुरू करती हूँ। मैं जो ज़ीरो लेवल से बिल्कुल शुरुआत से पढ़ना सीख रहे हैं उनके लिए मैं थोड़ा धीरे रीडिंग करूँगी, धीरे उनको समझाऊँगी, एक एक स्पेलिंग को तोड़कर सिखाऊँगी पढ़ना। तो देखिए कंप्लीट देखिए, अगर सीखना है वाकई में तो द THE को हम पढ़ेंगे द, ये पावर, ठीक है, POWER, पावर ऑफ कंटिन्यू, NUNEWS, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस जो लगातार करते रहते हैं। ई को ई नहीं पढ़ना है, यहाँ पर इसका साउंड उच्चारण है एफर्ट, FFORT, फोर्ट। एफोर्ट भी नहीं बोलना है, इफोर्ट भी नहीं, एफर्ट। एफर्ट का मतलब प्रयास, ठीक है। जो हम कंटिन्यूअस कोई प्रयास करते हैं ना, कोई भी काम कंटिन्यूअस करते हैं, अपना जो भी प्रयास करते हैं वो कंटिन्यू लगातार करते हैं, तो उसकी पावर, कंटिन्यूअस एफर्ट करने की क्या पावर है, ये बातें इस पैराग्राफ में बताई गई है। पावर मतलब शक्ति, क्या शक्ति है, क्या पावर है। अगर आप लगातार कोई जारी अपना प्रयास करते रहें किसी भी काम के ऊपर, जैसे रीडिंग कर रहे हैं तो आप रोज़ प्रयास कर रहे हैं पढ़ने का, तो उसकी क्या पावर है और इस पावर से आपकी भी रीडिंग बेहतर हो सकती है, या फिर आप स्पीकिंग, रीडिंग जो भी आप सीखना चाहते हैं, कोई भी स्किल, उसमें आप बेहतर हो सकते हो। चलिए सक्सेस, ये है सक्सेस, SUC को सक पढ़ना है, CESS को सेस। सक्सेस मतलब सफलता, इज है, नॉट नहीं, ऑलवेज हमेशा, द कौन, C1 कौन, CSE को सी, क्वेंस, क्वेंस, इसको क्वेंसी नहीं पढ़ना कि CE है तो C पढ़ दिया, नहीं, कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस। कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम या नतीजा। किसी भी कार्य का, कोई भी कार्य करते काम, उसका परिणाम क्या है, कॉन्सिक्वेंस क्या है, नतीजा क्या है। ऑफ, ऑफ यानी कि का, के, की। एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का मतलब असाधारण, दूसरे शब्दों में बहुत खास जो होता है, ठीक है, बहुत बहुत खास। टैलेंट, टैलेंट, टैलेंट का मतलब है प्रतिभा या हुनर, मतलब आप में क्या टैलेंट है वो। सम टाइम्स, सम टाइम्स, अब यहाँ से देखिए फुल स्टॉप लग गया है तो यहाँ तक ट्रांसलेशन देखिए इसका। सक्सेस मतलब सफलता, इज है, नॉट नहीं, तो सफलता नहीं है। ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब हमेशा। द कॉन्सिक्वेंस यानी कि वो परिणाम, ठीक है, द कॉन्सिक्वेंस वो परिणाम या नतीजा का, किसका, ऑफ एक्स्ट्रॉर्डनरी यानी कि बहुत खास टैलेंट हो, ठीक है, किसी के अंदर कोई बहुत खास टैलेंट है उसका परिणाम नहीं है, यानी कि कोई किसी भी चीज़ में कोई हुनर है, प्रतिभा है, तो सक्सेस उसी से मिले, उसी के ऊपर डिपेंड हो या उसी का परिणाम हो, नतीजा हो, तो ये ज़रूरी नहीं है। समटाइम्स यानी कि कभी कभी, इट यह है, इट इज़ है, द रिजल्ट परिणाम ऑफ, अब ये किसका रिजल्ट है, परिणाम है, सक्सेस सफलता, टैलेंट का नहीं है कि आपके अंदर कोई टैलेंट है उसी से ही आप सक्सेस होंगे। ये है ऑफ, रिजल्ट परिणाम, ऑफ किसका, ऑफ का मतलब का, के, की। पर, PER, परसिव ऐसे पढ़ दे, परसिवरेंस, सीवी पढ़ेंगे तो उच्चारण गलत हो जाएगा, परसिवरेंस ऐसे भी पढ़ देंगे, बिगिनर है तो परसिवी करके रेंस पढ़ दे, परसिवरेंस, तो परसिवरेंस साथ में पढ़ना है, परसिवरेंस। परसिवरेंस का मतलब दृढ़ता या लगातार प्रयास, परसिवरेंस का मतलब है लगातार प्रयास, लगातार प्रयास करते हैं ना, परसिवरेंस करते हैं, तो उसका रिजल्ट है कभी कभी,
हमेशा की बात नहीं हो रही, कभी कभी हम कोई हमारे अंदर कोई टैलेंट नहीं भी है और हम लगातार प्रयास करते रहते हैं, परसिवरेंस करते रहते हैं, तो उसका भी रिजल्ट है, उसका रिजल्ट है सक्सेस। फिर दूसरा है यहाँ पर डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन तोड़ के पढ़ना है बड़े स्पेलिंग को। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प, पक्का इरादा। और किसका रिजल्ट है? डिटर्मिनेशन, यानी कि आपने अगर ठान लिया है, पक्का इरादा कर लिया है, डिटर्मिनेशन कर लिया है, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जैसे कि यहाँ पर आपने पक्का इरादा, डिटर्मिनेशन कर लिया कि मुझे रीडिंग पढ़ना सीखना है, मुझे स्पीकिंग इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है। अगर आप पक्का इरादा कर लेते हो, सफलता मिल जाती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर कोई टैलेंट ही हो, लेकिन हाँ, किसी को करने की अगर ठान लिए तो हो जाता है। ये कहने का अर्थ है पेशेंस। अब इसको पेटेंस नहीं पढ़ना, पेशेंस का मतलब होता है धैर्य, सब्र। ठीक है, पेशेंस। और दूसरा है कि धैर्य और सब्र, ये भी रखना पड़ेगा आपको, पेशेंस भी रखना पड़ेगा कि कोई चीज़ इंस्टेंट नहीं होती, धीरे धीरे करके। ठीक है, धैर्य और सब्र रखिए, लगातार कोशिश करिए। एंड कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब है निरंतर या लगातार। ठीक है, लगातार एफर्ट, कोई प्रयास या कोशिश करते हैं। देखिए, एफर्ट का मतलब एक प्रयास हो गया, एक कोशिश करते हैं, मतलब आप एफर्ट करते हैं, प्रयास और कोशिश करते हैं, कंसिस्टेंट लगातार, और पेशेंस रखते हैं मतलब कि सब्र, धैर्य रखते हैं, डिटर्मिनेशन यानी कि पक्का इरादा कर लेते हैं, और ये रिजल्ट है परसिवरेंस का, मतलब लगातार। ठीक है, लगातार प्रयास करने का भी ये कई बार जो है परिणाम होता है किसका? सफलता का। इससे भी हम सफल हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर परसिवरेंस, बड़ी स्पेलिंग है, डिटर्मिनेशन, पेशेंस, फिर कंसिस्टेंट। ठीक है, इस तरीके से आप प्रैक्टिस करें, ऐसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सीख क्यों नहीं पाते हैं? यहाँ तक आपने कंप्लीट सिर्फ 4-5 लाइनें देखी, पढ़ा और बोर हो जाते हैं, तो ऐसे नहीं सीख पाएंगे। यहाँ से 4-5 लाइन देखी, कंप्लीट आप क्लास को देखते ही नहीं हैं, तो सीखेंगे कहाँ से? ठीक है, फिर आगे देखें, लाइफ ऑफन। ठीक है, लाइफ ऑफन, जीवन, ऑफन अक्सर, अक्सर प्रेजेंट्स, प्रेजेंट्स, प्रेजेंट्स नहीं पढ़ना, प्रेजेंट्स यानी कि यहाँ पर है प्रस्तुत करना। जो लाइफ है अक्सर सामने लाना, क्या लाती है सामने? CHA, लैन, LLEN, लैंजिंग, चैलेंजिंग। देखिए ये बड़ी स्पेलिंग है, चैलेंजिंग, चैलेंजिंग। चैलेंजिंग मतलब चुनौतीपूर्ण या कठिन। यानी कि जो जीवन है, लाइफ है, अक्सर प्रेजेंट्स करती है, यानी कि सामने लाती है, हमारे सामने क्या लाती है? चुनौतियाँ, कठिन परिस्थितियाँ आ जाती है ना, तो चुनौतियाँ लाती है, चैलेंज लाना, चुनौती। ठीक है, फिर है यहाँ पर चैलेंजिंग के आगे है सर, SCIR, सर, CUM, कम, स्टैन, STAN, स्टेंसेस, सरकमस्टेंसेस, यानी कि चैलेंजिंग सरकमस्टेंसेस मतलब कठिन हालात। कठिन हालात को इंग्लिश में बोलते हैं चैलेंजिंग सरकमस्टेंसेस। कठिन परिस्थितियों आती है तो उसको बोलते हैं, चुनौतीपूर्ण हालात भी हो सकते हैं, चैलेंजिंग सरकमस्टेंसेस। दैट क्या है? दैट टेस्ट, जो टेस्ट करती है हमारा, ठीक है, आवर कॉन्फी, टेस्ट का मतलब जांच करना, कॉन्फिडेंस, ठीक है, कॉन्फिडेंस यानी कि भरोसा या आत्मविश्वास। हमारा जो कॉन्फिडेंस है ना, भरोसा है, हमारा आत्मविश्वास है, उसका टेस्ट करती है, उसकी जांच करती है, अगर आपके लाइफ में, जीवन में चैलेंजिंग सरकमस्टेंसेस आते हैं तो। फिर आगे देखें क्या है? कॉन्सेन, CON, CEN, सेन, TRA, ट्रेशन, TION, शन, कॉन्सेंट्रेशन यानी कि जो एकाग्रता होती है, ध्यान होता है, कॉन्सेंट्रेशन। एंड कॉन्सेंट्रेशन यानी कि हम एक चीज़ के ऊपर फोकस रहते हैं, ध्यान हमारा उसी पे केंद्रित रहता है, एकाग्र रहते हैं। जैसे कि ये पैराग्राफ हो गया, अब मैं पढ़ना आपको यहाँ पर बता रही हूँ, तो अगर जो कॉन्सेंट्रेट रहेगा स्टूडेंट, वो इसको कंप्लीट देखते देखते, अगर उसकी इच्छा है, कॉन्सेंट्रेट है, तो कंप्लीट देखता है। ठीक है, उसको अंदर से उसने दृढ़ संकल्प, वही बोला ना कि दृढ़ निश्चय कर लिया, यानी कि पक्का इरादा कर लिया। अभी आपने पढ़ा कि पक्का इरादा को क्या बोलते हैं?
डिटर्मिनेशन, यहाँ पर ये देखिए ये वर्ड है ना डिटर्मिनेशन, अगर आपने कर लिया तो आप देखेंगे, ठीक है, और सीखेंगे भी, तो ये आपको रखना पड़ता है कॉन्सेंट्रेशन। एंड इमोशनल, इमोशनल देखिए TIONAL, इमोशनल यानी कि भावनात्मक, जो मन से जुड़ी हुई, जो हमारे भाव होते हैं मन से जुड़े हुए। तो इमोशनल स्ट्रेंथ, STR, यहाँ पर G जो है साइलेंट है, स्ट्रेंथ पढ़ेंगे, स्ट्रेंथ यानी शक्ति और ताकत। इमोशनल स्ट्रेंथ होती है भावनात्मक ताकत, होती है भावनात्मक शक्ति रहती है, जो मन से जुड़ी हुई शक्ति रहती है। तो इनकी हमारे टेस्ट किया जाता है, ठीक है। कई बार हमारे सामने जो चुनौतीपूर्ण हालात आ जाते हैं तो ये हमारा कंसंट्रेशन जांच करता है, कॉन्फिडेंस और इमोशनल स्ट्रेंथ, ठीक है। ये सब बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स है और ख़ास मीनिंग्स है जो आपको आनी चाहिए। ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट, ड्यूरिंग का मतलब के दौरान, किसके दौरान, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस नहीं पढ़ना, सिचुएशंस, सिचुएशंस देखिए TUA चुए और फिर शन, सिचुएशन यानी कि ड्यूरिंग डिफ़िकल्ट सिचुएशन, जो कठिन परिस्थितियां हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशन, उसके दौरान वी हमें शायद, में का मतलब शायद या संभव है कि एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव करना, यह महसूस करना। तो शायद हम क्या अनुभव कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं मतलब अनुभव कर सकते हैं। फिर आगे देखिए कॉमा लगी है, नहीं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, इसके बाद कॉमा नहीं लगी, हिंदी अर्थ के साथ लगी। तो वी में एक्सपीरियंस डिस यानी कि हम अनुभव कर सकते हैं, DIS डिस अपॉइंट, APPOINT अपॉइंट, और फिर मेंट है MENT, मेंट, डिसअपॉइंटमेंट यानी कि हम एक्सपीरियंस क्या महसूस कर सकते हैं, निराशा, डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। फिर देखें FRUS, फ्रस्ट्रेशन, TION, फ्रस्ट्रेशन यानी कि यहाँ पर हताशा, वही है फ्रस्ट्रेट होना, वही परेशान होना। अनसर्टेनिटी, यह है सर्टेन और फिटी, अनसर्टेनिटी यानी कि अनिश्चितता, निश्चित नहीं है, ठीक है। एंड ये चीज़ें हम फेस कर सकते हैं जब हमारे सामने, हम डिसअपॉइंटमेंट को फेस कर सकते हैं, हम फ्रस्ट्रेशन को फेस कर सकते हैं, अनसर्टेनिटी को फेस कर सकते हैं। एंड एन, अब इसको देखिए एन एग्जाइटी, यहाँ पर एन एग्जाइटी ऐसे नहीं पढ़ना है, एंग्जाइटी इस तरीके से उच्चारण होगा, एन एग्जाइटी ऐसे पढ़ दिया नहीं, एंग्जाइटी यानी कि चिंता या बेचैनी भी हो सकती है, हमें कहते हैं ना कि बड़ी एंग्जाइटी हो रही है इस तरीके से। तो ये सारी चीज़ें जो बुरी है ये हम फेस कर सकते हैं, जो आजकल होते हैं, ठीक है। कई लोग बेचैन भी रहते हैं, निराश भी रहते हैं, ऐसे पढ़ाई को लेके या नौकरी को लेके कई सारी सिचुएशंस हो सकती है। फिर है हाउ एवर, हालांकि दीज यहाँ पर देखिए पो नहीं पढ़ेंगे, टेम्पोरेरी नहीं, टेम्परेरी, प करके पढ़ेंगे, अ का साउंड अ है, ओ का साउंड अ है, पोरेरी नहीं पढ़ेंगे, टेम्परेरी यानी कि थोड़े समय के लिए। ये जो सारी चीज़ें आती है ना, ये थोड़े समय के लिए आती है। टेम्परेरी डिफ़िकल्टीज़ यानी कि ये मुश्किलें थोड़े समय के लिए है, ठीक है। These temporary difficulties should never, should यानी चाहिए, never कभी नहीं, become permanent यानी कि स्थायी, नहीं कभी नहीं बननी चाहिए, परमानेंट यानी कि स्थायी की, परमानेंट कभी नहीं बननी चाहिए। These temporary difficulties, जो ये थोड़े समय के लिए परेशानियाँ आती है, क्या है, परमानेंट ऑब्स्टेकल्स, परमानेंट स्थायी ऑब्स्टेकल्स, इसको पढ़ेंगे ऑब्स्टेकल्स यानी कि बाधाएं, कष्ट, रुकावट। इन यानी में, आवर जर्नी, ठीक है, जर्नी हमारी जो यात्रा है ना, उसमें ये परमानेंट नहीं रहनी चाहिए, थोड़े समय के लिए आती है, हमें इसे हमेशा नहीं रहने देना चाहिए, कभी भी, नेवर, शुड नेवर, ठीक है। अ पर्सन, हु एक व्यक्ति, हु कंटिन्यूज यानी कि जारी रखता है, करते रहता है, कंटिन्यूज वर्किंग,
डेस्पाइट, डेस्पाइट यानी कि कंटिन्यू, लगातार जो अपना काम है ना उसको जारी रखता है, करते रहता है ना, करते रहता है। तो डेस्पाइट, डेस्पाइट का मतलब के बावजूद, किसके बावजूद, डेस्पाइट डिफ़िकल्टीज़, डिफ़िकल्टीज़ जो है डिफ़िकल्टीज़, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली धीरे धीरे, डेवलप्स, डेवलप्स रिमार्केबल, ठीक है, रिमार्केबल, रिमार्केबल यहाँ पर रेजिलियंस, 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 रेजिलियंस का मतलब है मुश्किलों से उबरने की क्षमता है, यानी कि फिर से संभलने की जो ताकत है। यहाँ पर हो गया रिमार्केबल, रिमार्केबल मतलब बहुत अच्छा, और ग्रेजुअली धीरे धीरे, डेवलप्स रिमार्केबल। अगर लगातार कोई व्यक्ति काम करता रहता है ना कि इसके यानी डिफ़िकल्टीज़ के बावजूद भी डिफ़िकल्टीज़ रहती है, धीरे धीरे ये क्या करती है, एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा तरीका ढूंढ लेती है, कह सकते हैं फिर से संभलने की ताकत है। अगर रोज़ जो अपना काम कर रहे हैं ना उसको हम कंटिन्यू जारी रखते हैं तो, ठीक है। इसको पढ़ेंगे रेजिलियंस, रेजिलियंस, रेजिलियंस का मतलब होता है फिर से संभलने की ताकत। ये जो काम करते रहते हैं वही हमको ताकत देता है, मुश्किलों से उबरने की जो क्षमता होती है, तो उसको बोलते हैं रेजिलियंस। रिमार्केबल का मतलब बहुत अच्छा, उल्लेखनीय। ग्रेजुअली, ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे, डेवलप्स विकसित होता है, एक बहुत अच्छा जो है ताकत, जो ये परेशानियां उनसे संभलने की बहुत अच्छी ताकत निकल कर आती है, ठीक है। बदलाव होता है धीरे धीरे करके। अ पर्सन हु कंटिन्यूज वर्किंग, किसके लिए, जो कंटिन्यू वर्किंग करता रहता है, ऐसा नहीं कि परेशानी को देख के रुक गया, हमको सोल्यूशन मिल जाता है। एवरी स्मॉल, स्मॉल छोटा, एफर्ट यानी कि प्रयास, ठीक है, प्रयास, कंट्रीब्यूट्स, कंट्रीब्यूट्स, कंट्रीब्यूट्स योगदान देना या हिस्सा डालना, यानी कि हर छोटा प्रयास जो है योगदान देता है। टू अ ग्रेटर, इसको ग्रेटर पढ़ना है, टू अ ग्रेटर अचीव, अचीवमेंट, अचीवमेंट यानी कि जो हमारी सफलता है, अचीवमेंट है, उसमें ये योगदान देता है, मतलब हिस्सा बनता है, कंट्रीब्यूट करता है। वो भी उसमें अपना जो अस्तित्व है उसको बनाए रखता है, मतलब कुछ ना कुछ पार्ट उसका भी होता है। अगर हम एवरी स्मॉल एफर्ट करते हैं ना, छोटे छोटे प्रयास भी करते हैं, तो जब हमको एक ग्रेटर अचीवमेंट मिलता है ना, बहुत बड़ा, बहुत बड़ी सफलता मिलती है, अचीवमेंट, अचीवमेंट उपलब्धि या सफलता। तो छोटे छोटे प्रयास करते रहने चाहिए, तभी हमको, अगर छोटे प्रयास करेंगे तभी बड़ी सफलता, बड़ी अचीवमेंट मिलेगी। रीडिंग रेगुलरली, रेगुलरली मतलब पढ़ना नियमित रूप से, लगातार क्या करता है, इम्प्रूविंग, इम्प्रूविंग, इम्प्रूव सुधार करता है, रीडिंग पढ़ना। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन जो संचार, बातचीत करने की जो क्षमता रहती है, कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करती है, ठीक है, एक दूसरे से बात करना किसी से भी, तो उसको इम्प्रूव करती है। एक्वायरिंग, एक्वायरिंग नहीं पढ़ना, एक्वायरिंग यानी कि हासिल करना, एक्वायर करना, ठीक है। ये भी देखिए मीनिंग्स भी आपको यहाँ पर सीखने को मिल रहे हैं। एक्वायरिंग प्राप्त करना, हासिल करना, तो उसको बोलते हैं एक्वायरिंग। एक्वायरिंग नॉलेज, नॉलेज, नॉलेज का मतलब क्या प्राप्त करती है, हासिल करती है, नॉलेज ज्ञान, जानकारी, ज्ञान या जानकारी, यानी कि रेगुलरली अगर हम पढ़ते रहते हैं ना तो ये चीज़ें हमारी सुधरती है। एंड डेवलपिंग, डेवलपिंग यानी कि सुधरना, विकसित होना, और क्या सुधरती है, विकसित होती है, डेवलप होती है, डेवलपिंग न्यू, नई स्किल्स, नए कौशल, जो हुनर होते हैं ना, और भी हुनर निकल कर आते हैं, न्यू स्किल्स निकल कर आती है। तो कैन क्रिएट, कैन क्रिएट यानी कि क्रिएट कर सकती है, पैदा कर सकती है। सिग्नी, सिग्निफिकेंट, CANT, कैंट, सिग्निफिकेंट, इसको सिग्निफिसेंट नहीं पढ़ना, सिग्निफिकेंट यानी कि महत्वपूर्ण या बड़ा। अब क्या करती है, बहुत ही बड़ा, सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण या बड़ा, उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट। फिर देखिए ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब बदलाव, बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन। सिग्निफिकेंट
बहुत बड़ा, जो बड़ा होता है, महत्वपूर्ण होता है, वो बदलाव लाता है, परिवर्तन लाता है। बड़ा परिवर्तन या बड़ा बदलाव को हम कह देंगे सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन ओवर टाइम। ठीक है, ओवर टाइम यानी कि पूरे समय तक जब हम ये करते रहते हैं रेगुलरली, रीडिंग रेगुलरली, improving communication, acquiring knowledge and developing new skills कैन, जब नई नई स्किल्स को हम डेवलप करते हैं ना, नई नई स्किल्स को, तो ये एक बड़ा बदलाव ला देती है। जब लगातार आप करते रहते हैं काम को, किसी भी काम को, रीडिंग भी हो सकता है। ठीक है, एट फर्स्ट यानी कि एट फर्स्ट पहले प्रोग्रेस यानी कि जो सुधार होता है, में शायद कि अपीयर दिखाई दे, प्रस्तुत होता है, अपीयर होना कि दिखाई देना, इन इनसिग्निफिकेंट, इनसिग्निफिकेंट यानी कि बहुत छोटा दिखाई दे, अपीयर दिखाई देना, महत्वहीन, जिसका कोई फायदा ही नहीं हो, ऐसा। सबसे पहले जो है हमारी जो प्रोग्रेस है, हमारे सुधार है, उसमें ऐसा मतलब इसका कोई महत्व नहीं है, ऐसा हमको रिजल्ट दिखाई देने लग जाता है। वेयर एज, ये है वेयर एज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस प्रैक्टिस, कंटिन्यूअस लगातार, प्रैक्टिस अभ्यास यानी कि बार बार जब हम प्रैक्टिस करते रहते हैं ना, पहले तो हमको वो छोटी दिखेगी कुछ भी करते हैं, लेकिन कंटिन्यू हम जारी रखते हैं ना कोई भी काम को, तो ग्रेजुअली, तो इसको ग्रेडुअली नहीं पढ़ना, DUALLY को पढ़ते हैं जुअली, ग्रेजुअली प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड पैदा करती है, फिर धीरे धीरे, ग्रेजुअली धीरे धीरे पैदा करती है, क्या करती है, नोटिसिएबल, नोटिसिएबल, देखिए नोटिसिएबल यानी कि ध्यान देने योग्य, साफ दिखाई देने लगता है, नोटिस हमको दिखाई देने लगता है धीरे धीरे, क्या, इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट मतलब सुधार दिखाई देने लगता है। पहले तो हमको बहुत कोई भी काम करते हैं तो उसमें आप जैसे अभी रीडिंग शुरू करेंगे तो सुधार नहीं दिखाई देगा, लेकिन धीरे धीरे ग्रेजुअली आप एक के बाद दूसरे दिन पढ़ेंगे, 3 दिन पढ़ेंगे, 4 दिन, तो आपको 7 डेज़ के अंदर जो है इम्प्रूवमेंट दिखाई देने लग जाता है। लेकिन कंटिन्यू आपको कोई भी काम करते हैं फोकस करके कंटिन्यू करना है। दिस इज़ वाई, दिस इज़ वाई ऐसा क्यों है, डिसिप्लिन, इसको पढ़ेंगे डिसिप्लाइन नहीं पढ़ना, डिसिप्लिन, स्पेलिंग याद कर लें। देखिए डिसिप्लिन अनुशासन, इज, दिस इज वाई ये होता है क्यों, डिसिप्लिन अनुशासन से, अनुशासन इज है ऑफन, ऑफन अक्सर, मोर अधिक, रिलिएबल नहीं, रिलायबल यानी कि विश्वसनीय, भरोसेमंद, डिसिप्लिन यानी कि रोजाना जो आप करते रहते हैं ना काम, उसमें डिसिप्लिन रहे कि ये करना है, रिलायबल, देन यानी कि से, देन से, टेम्पोररी नहीं होगा, टेम्पररी, टेम्पररी, ये ओ का साउंड अ की थोड़ी सी ध्वनि देता है, टेम्पररी, टेम्पररी नहीं, टेम्पररी या टेम्पररी, इस तरीके से, टेम्पोररी नहीं पढ़ना है। ठीक है, टेम्पररी, टेम्पररी मोटिवेशन, मोटिवेशन जो अस्थायी टेम्पररी होता है ना, मोटिवेशन प्रेरणा उत्साह, उससे मतलब थोड़ी सी देर के लिए आपको मोटिवेशन मिल जाता है, जो टेम्पररी होता है, लंबा नहीं होता, थोड़े से समय के लिए होता है, बल्कि आप डिसिप्लिन से जो है, डिसिप्लिन रखते हैं मतलब लगातार कोई काम करते रहते हैं, अनुशासन में रहते हैं, तो उससे जो है आपको इम्प्रूवमेंट दिखता है, उससे ये सब होता है, प्रोग्रेस होती है, जो बड़ी प्रोग्रेस। मोटिवेशन, मोटिवेशन में जो मोटिवेशन है ना, प्रेरणा या उत्साह वाली जो बातें होती है उसको बोलते मोटिवेशन में, शायद डिस अपीयर, DIS डिस और फिर अपीयर, वैन डिसअपीयर मतलब गायब हो जाते हैं, ये जो मोटिवेशन होते हैं ना हमारे, वैन कब, जब सरकमस्टेंसेस, सरकमस्टेंसेस यानी कि जो परिस्थितियां बिकम बन जाती है, हो जाती है, डिफ़िकल्ट मुश्किल, मुश्किल, वेयर एज जबकि डिसिप्लिन अनुशासन, एनकरेजेस, एनकरेजेस, इसको इनकरेजेस नहीं एनकरेजेस करके पढ़ देना, कि आगे बढ़ाता है, अस यानी हमें एनकरेज करता है, प्रोत्साहित करता है, जो डिसिप्लिन होता है अनुशासन, टू कंटिन्यू वो क्या प्रोत्साहित करता है कि कंटिन्यू करें, जारी रखें, या कोई भी काम है उसको करते रहें, इवन व्हेन वी फील एग्जॉस्टिक, यहाँ तक कि जब व्हेन हम, वी यानी हम, फील महसूस करते हैं, एग्जॉस्टेड, एग्जॉस्टेड पढ़ना है इसको, थका हुआ या बहुत थका हुआ होता है ना, उसको बोलते हैं एग्जॉस्टेड, कि मैं तो आज बड़ा एग्जॉस्ट हो गया हूँ, एग्जॉस्टेड हूँ, तो यहाँ पर देखिए एग्जॉस्टेड पढ़ना है इसको। ठीक है, एग्जॉस्टेड, ये उच्चारण ध्यान रखें। तो ये जब आप थके हुए रहते हैं ना, तो आपकी जो कंटिन्यू आप काम करते हैं पूरे डिसिप्लिन के साथ,
तो आप आगे बढ़ते चले जाते हैं। मोटिवेशन तो बस थोड़ी देर के लिए होता है, जिस वक्त वो सुनते हैं आप कोई भी मोटिवेशनल चीज़, कोई बात। पॉजिटिव, एक पॉजिटिव सकारात्मक या अच्छा, पॉजिटिव सकारात्मक या अच्छा एटीट्यूड, एक पॉजिटिव एटीट्यूड, दृष्टिकोण या रवैया सकारात्मक, मतलब हम सब पॉजिटिव पॉजिटिव बातें करें, सकारात्मक, नेगेटिव नहीं। डज नॉट मीन इग्नोरिंग, इसका मतलब नहीं होता डज नॉट मीन, मीन का मतलब मतलब, डज नॉट नहीं होता इग्नोरिंग, इग्नोरिंग अनदेखा करना, ध्यान न देना, प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स कहने का अर्थ है कि एक पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब ये नहीं होता कि हम जो प्रॉब्लम्स हैं ना, ये जो परेशानियाँ, उसको इग्नोरिंग यानी कि अनदेखा कर दें। डज नॉट मीन इग्नोरिंग, इट मीन्स, इसका मतलब है अप्रोचिंग, अप्रोचिंग, अप्रोच सामना करना या पास जाना, अप्रोच, तो अप्रोचिंग, इसको पढ़ेंगे अप्रोचिंग, फिर हो गया, फिर चिंग हो गया, सी एच को च, सामना करना। इट मीन्स इसका मतलब होता है जो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है ना, सामना करना, पास जाना, कोई भी परेशानी आती है तो। देम विद करेज, देम यानी उनका, विद करेज यानी कि करेज साहस के साथ या साहस से, इसको करेज पढ़ना। करेज का मतलब हिम्मत, साहस। फिर है इंटेलिजेंस यानी कि समझदारी से, बुद्धिमत्ता से, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी के साथ, बुद्धिमत्ता से, समझदारी से, इंटेलिजेंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ, करेज के साथ है कि मीनिंग्स देखिए, करेज है, फिर इंटेलिजेंस है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इनका अर्थ भी आपको सीखने को मिल रहा है जो कोई नहीं बताता। ठीक है, इसका मतलब होता है अगर हम पॉजिटिव जो एटीट्यूड रहता है ना, हमारा दृष्टिकोण, सकारात्मक रवैया जो रहता है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई प्रॉब्लम आ जाए और उसको इग्नोर कर दे, नहीं। अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड रखते हैं तो वो हमको सिखाता है करेज के साथ, इंटेलिजेंस के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कि कोई भी जब परेशानी आ जाए ना, उसका निपटारा कैसे करना है। इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग यानी कि कंप्लेनिंग का मतलब शिकायत करना, रोना धोना करना, तो कंप्लेनिंग, कंप्लेनिंग के बजाय, तो के बजाय इंस्टेड ऑफ। अबाउट के बारे में, किसके, लिमिटेशंस, लिमिटेशन सीमाएं, बंदिशें, लिमिट हो जाती है ना, सीमा इतना ही है हमारा काम, यही लिमिट है, ऐसा। तो इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग अबाउट लिमिटेशंस यानी कोई लिमिटेशंस है, कोई सीमाएं हैं, कोई चीज़ हमको लिमिट में ही मिली है, उसकी शिकायत करना, कंप्लेनिंग करना, रोना धोना करना, क्या, वी शुड, हमें शुड चाहिए, हमें क्या चाहिए, कोई भी कंप्लेन ऐसे ही करते रहने की बजाय हमको चाहिए कि वी शुड, चाहिए हमें कॉन्सेंट्रेट, कॉन्सेंट्रेट का मतलब पूरा ध्यान देना, ध्यान केंद्रित करना, तो उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रेट। तो हमें चाहिए पूरा ध्यान देना, ध्यान केंद्रित करना, ऑन, कहाँ पर, ऑन पर, पॉसिबिलिटीज़, जो पॉसिबिलिटीज़ है, संभावनाएं या अवसर है, देखिए पॉसिबिलिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर क्या अवसर है, इसके ऊपर हमको ध्यान केंद्रित करना चाहिए, पूरा ध्यान इस पे कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। इंस्टेड ऑफ फियरिंग यानी कि इंस्टेड के बजाय, किसके, फियरिंग, डर के बजाय, फियरिंग, किसका डर, फेल्योर का, फेल्योर का मतलब असफलता है, नाकामी का, ये डर होता है ना कि हम असफल हो जाएंगे, फेल्योर हो जाएंगे, इसका फियरिंग, फियर नहीं होना चाहिए, डर, फियरिंग, ठीक है। वी शुड हमें चाहिए, कंसीडर, कंसीडर का मतलब होता है मानना या विचार करना, वी शुड कंसीडर, हमें विचार करना चाहिए, मानना चाहिए, विचार करना चाहिए, वी शुड कंसीडर इट एन अपॉर्चुनिटी, हमें इसको मानना चाहिए, क्या, एक अपॉर्चुनिटी, अवसर, फॉर इम्प्रूवमेंट यानी कि सुधार की एक अपॉर्चुनिटी माननी चाहिए। यानी कि किसी भी चीज़ में हम फेल्योर हो जाएं, आज आप पढ़ना नहीं सीख रहे हैं, डर के आप डर जाएं कि अब मुझे आएगा ही नहीं, आप कंटिन्यू करते रहिए, ये इसको समझे कि एक अपॉर्चुनिटी है, एक बार फेल्योर से मत डरिए कि फेल हो जाएंगे, हमको एक दिन में नहीं आता, धीरे धीरे करने से आ जाता है। एवरी मिस्टेक प्रोवाइड्स, एवरी यानी कि हर मिस्टेक, प्रोवाइड्स यानी कि प्रदान करती है, देती है, वैल्यूएबल, अगर आप मिस्टेक भी करते हैं ना, गलती, तो वो क्या देती है हमको, वैल्यूएबल यानी कि कीमती या मूल्यवान, एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव या सीख देती है, कोई भी गलती अगर करते हैं, एंड ऐसा नहीं कि आप बस फिनिश हुआ, नहीं, एक्सपीरियंस
वैल्यूएबल एक्सपीरियंस देती है, एक बहुत ही कीमती सीख देती है, एक्सपीरियंस अनुभव देती है। एंड और एवरी प्रत्येक एक्सपीरियंस, जो प्रत्येक सीख होती है, अनुभव होता है ना, इंक्रीजेज पढ़ना, देखिए इंक्रीजेज ऐसे बढ़ाता है, क्या करता है, आवर अंडरस्टैंडिंग जो हमारी जो समझ है, जो भी हर एक्सपीरियंस मिलता है ना, किसी भी चीज़ में असफल हो जाए, गलती कर दें, तो हमको वो एक्सपीरियंस हमारा क्या बढ़ाता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारे ज्ञान को बढ़ाता है, अंडरस्टैंडिंग हमारी समझ को बढ़ाता है, हमें कुछ ना कुछ उस मिस्टेक से, उस गलती से सीखने को ही मिलता है। देयरफॉर इसलिए इसलिए हमको क्या करना चाहिए, वी शुड नेवर, हमें कभी नहीं अंडर एस्टिमेट का मतलब कम समझना या कम आंकना, तो हमको किसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, नहीं कम आंकना चाहिए, द पावर ऑफ, शक्ति ऑफ कंसिस्टेंट एक्शंस, जो कंसिस्टेंट लगातार जो हम एक्शंस करते हैं, काम करते हैं, तो उसकी पावर को अंडर एस्टिमेट मत करिए, नहीं करना चाहिए। अ फ्यू मिनट्स यानी कि कुछ ही मिनट्स जो होते हैं, थोड़े ही मिनट ऑफ मीनिंगफुल उपयोगी प्रैक्टिस एवरी डे कैन इवेंचुअली, यानी कि थोड़े ही मिनट अगर आप एक उपयोगी प्रैक्टिस, अभ्यास करते हैं किसी भी चीज़ का, एवरी डे रोजाना, कैन इवेंचुअली यानी कि अंततः या आखिरकार क्या कर सकती है, कैन कर सकती है क्या, प्रोड्यूस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि अद्भुत या असाधारण रिजल्ट्स, यानी कि कुछ ही मिनट आप कुछ करते हैं, ठीक है, कोई भी प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि 10 से 20 मिनट आपको पढ़ना है, तो ये क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी कि अद्भुत और असाधारण रिजल्ट, परिणाम या नतीजे ला सकती है आखिरकार, अंत में, लास्ट में। अगर आप 10-10 20-20 मिनट पढ़ते हैं तो कुछ नहीं जाता है, ठीक है। व्हेन परसिवरेंस, अब मैंने परसिवरेंस का मतलब बता दिया है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं हिंदी में, मैं उसको चेक करूंगी, समझ में आएगा कि यहाँ तक आप में सीखने की ललक है, इच्छा है, तो आपने सीखा है, ठीक है। डिसिप्लिन का मतलब बताया, पेशेंस ये भी आ गया है, एंड डिटर्मिनेशन ये भी आ चुका है, तो इसको आप मेरे को नीचे हिंदी में अर्थ लिख के दे। वर्क टुगेदर यानी कि जब हम परसिवरेंस, डिसिप्लिन, पेशेंस, डिटर्मिनेशन के साथ वर्क टुगेदर यानी काम करते हैं एक साथ, इवन एन ऑर्डिनरी यहाँ तक कि एक ऑर्डिनरी साधारण या सामान्य पर्सन, व्यक्ति, कैन, यहाँ तक कि एक साधारण व्यक्ति होता है ना, कैन अकम्प्लिश यानी कि पूरा करना या हासिल करना या प्राप्त करना, कैन अकम्प्लिश, वो प्राप्त कर सकता है, हासिल कर सकता है। रिमार्केबल उल्लेखनीय, जिसको रिमार्क यानी कि शानदार कह सकते हैं, उल्लेखनीय, अचीवमेंट्स एक अचीवमेंट्स है, ठीक है, अचीवमेंट्स उपलब्धि प्राप्त कर सकता है, हासिल कर सकता है। एक ऑर्डिनरी, एक पर्सन, सामान्य सा पर्सन भी, ठीक है, ये भी एक रिमार्केबल अचीवमेंट्स, एक उल्लेखनीय, एक शानदार अचीवमेंट्स उपलब्धि प्राप्त कर सकता है। कंटिन्यूअस एफर्ट, लगातार जो एफर्ट करते हैं, प्रयास करते हैं, कैन अल्टीमेटली यानी कि अंततः या आखिर में, ठीक है, कैन आखिर में, अंततः ट्रांसफॉर्म कर देना मतलब बदल देना, ड्रीम्स यानी कि सपनों को, इनटू रियलिटी यानी हकीकत में जब हम लगातार एफर्ट करते हैं ना, कंटिन्यू कोई भी काम करते हैं, जैसे कंटिन्यू आपका काम है कि आपको रीडिंग करना, पढ़ना, सीखना है, तो कंटिन्यू आप एफर्ट जारी रखते हैं, प्रयास, तो एक आखिरकार में क्या करता है, जो आपका सपना रहता है ना, उसको ट्रांसफॉर्म कर देता है। जो भी सपना है कि मेरा सपना है कि इसको ऐसे ऐसे करना, तो उस जो भी पढ़ना है, लिखना है, तो उसको ट्रांसफॉर्म बदल देता है वास्तविकता में, हकीकत में। जो भी ड्रीम है आपके, अगर आप उस ड्रीम आपने सोचा है, सपना किसी में भी हो सकता है, किसी भी अचीवमेंट में, तो लगातार अभ्यास करने से ही आपको वो सफलता, वो ड्रीम, आपका सपना पूरा होता है। तो बहुत ही डिटेल में यहाँ पर मैंने इस पैराग्राफ को समझाया, ऐसे कोई नहीं बताता, हिंदी में अर्थ बताया, जितने भी मीनिंग्स आए ना, देखिए पैराग्राफ सीखने को मिला है, वर्ड मीनिंग जो अच्छे वर्ड मीनिंग्स है,
जिनको आप यूज़ कर सकते हैं वो सीखने को मिले हैं। साथ में उनको धीरे धीरे मैंने पढ़ाया है, मैं थोड़ा फास्ट भी पढ़ा सकती थी, धीरे धीरे बिगनर्स के लेवल को ध्यान में रखते हुए। तो एक बार फिर से इसको ज़रूर पढ़ें, एक बार फिर से आप रिवाइज़ कर लेते हैं तो सारी चीज़ें आप खुद से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको पढ़ना आता है। खुद से एक बार आपको एफ़र्ट, प्रयास करना होगा, कंटिन्यूअस एफ़र्ट, जैसे द पावर ऑफ कंटिन्यूअस एफ़र्ट यही पढ़ा है, तो आपको जो है एफ़र्ट करना पड़ेगा।